दोस्तों, कुमार ER9 के भी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज देखेंगे कंप्यूटर विंडो 7 कैसे डालते हैं। कंप्यूटर में सबसे पहले अपन एक काम करें, कंप्यूटर को ऑन करके रखा है मैंने, अपना कंप्यूटर चालू करके रखा है। आज ये देखते हैं जितना भी डाटा है अपन उसको सेव कर लेंगे। कॉपी कर लिया है मैंने। जैसे आपको डेटा बचा के रखना है आपका डेस्कटॉप का, तो आप अपना डाटा बचाने के लिए सबसे पहले एक काम करेंगे, अपन कहीं भी अपन उसको सी ड्राइव छोड़ के कहीं भी अपन कॉपी कर लेंगे। समझ रहे हो दोस्तों? क्या होता है उससे, अगर एक बार कंप्यूटर फॉर्मेट हो गया तो फिर क्या होता है, वो डाटा मिलता नहीं है। इस कारण से क्या रहता है, डाटा एक बार फॉर्मेट हो गया तो फिर वो कभी नहीं मिलता है। इसलिए कंप्यूटर को फॉर्मेट करने से पहले अपन पूरा डाटा अपन सी ड्राइव में पेस्ट कर देंगे। देखिए दोस्तों, जैसे मैंने बता रहा हूँ आपको, सी ड्राइव में अपना जितना भी डाटा है अपन डी ड्राइव में, ई ड्राइव में, CDE लोकल डिस्क के नाम से आती हैं, वो उसमें अपन पेस्ट कर देते हैं। जैसे मैंने पेस्ट कर दिया है, ये पेस्ट हो गया पूरा। अब जैसे देखिएगा दोस्तों, इसको फॉर्मेट करने के लिए, कंप्यूटर को फॉर्मेट करने के लिए क्या करना पड़ता है अपन को, उसके लिए आपके पास में पेन ड्राइव होना चाहिए, बूटेबल पेन ड्राइव होना चाहिए आपके पास में। मार्केट से कहीं भी लेके आए, कहीं से भी मिल जाती है नॉर्मल तौर पे। देखिएगा दोस्तों, अभी दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये है सी ड्राइव लोकल CD, जो मैंने हाईलाइट करी है CDE, तो इस ना लोकल के नाम से आती हैं। और जब अपन फॉर्मेट करेंगे तो ये CDE लोकल डिस्क के नाम से नहीं आएगी। ये लोकल डिस्क के नाम से वहाँ शो नहीं करेगी आपको। वहाँ पर देखेंगे अपन, जैसे ये मेरी 100 GB दिखा रही है, 100 GB की शो कर रही है, तो 100 GB ही शो करेगी वहाँ पर अंदर की ओर। 100 GB ही जब फॉर्मेट करेंगे ना अपन बायोस में, तो वहाँ पर 100 GB करेगी। जब फॉर्मेट करने का ऑप्शन देगा तो वहाँ पर उसी के अपन को GB से ही पहचाननी पड़ेगी, क्योंकि नाम से नहीं, वहाँ पर सब में प्राइमरी लिखा आता है, प्राइमरी डिस्क। अब प्राइमरी डिस्क में अपन कैसे पहचानेंगे कि ये 100 GB है, 200 GB है, तो उसको अपन को GB से ही पहचाननी पड़ेगी, क्योंकि अपनी वाली है 100 GB है, 100 GB है दोस्तों। इसी कारण से अपन को इसमें डाटा सेव करके रखना है, क्योंकि और याद रखना है आपको कि ये मेरी 100 GB है। तो आप भी याद रखिएगा ऐसे कि अपनी 100 GB वाली हार्ड डिस्क है। देखिए दोस्तों, अब उसके आगे अपन को क्या करना है, अपन मैं ये फिर से विंडोज़ पे जाता हूँ, इसको शट डाउन करूँगा। शट डाउन करने के बाद अपन को एक CD या पेन ड्राइव, जैसे मैंने अभी बताया था ये पेन ड्राइव है, तो अपन पेन ड्राइव के थ्रू कर सकते हैं या CD के थ्रू कर सकते हैं। तो CD से भी कर लेते हैं, पेन ड्राइव से भी कर लेते हैं। तो दोनों में से कोई एक होना चाहिए। आपका जो है 16 GB की या 32 GB की पेन ड्राइव होना चाहिए, जिसमें बूटेबल होना चाहिए। बूटेबल बना लेते हैं, इमेज के द्वारा बन जाती है वो। तो मार्केट से आप कहीं से भी परचेस कर सकते हो, उसके लिए मार्केट से कहीं से भी ला सकते हो। कंप्यूटर शॉप की दुकान से बूटेबल बनवा के ला सकते हो, और घर बैठे आप कंप्यूटर फॉर्मेट कर सकते हो। क्या होता है, विंडो 8 GB से इसको विंडो 7 फॉर्मेट करने के लिए आपको 16 GB से ज़्यादा होना चाहिए आपकी पेन ड्राइव, तभी से अपना जितना भी सॉफ्टवेयर होता है वो सही से उसमें प्रॉपर रहता है। अब अपन करते हैं, देखिएगा दोस्तों, अब इसको मैं शट डाउन करता हूँ। मैं कंप्यूटर को मैं शट डाउन करता हूँ। सबसे पहले मैं कंप्यूटर को शट डाउन कर दिया है। अब इसके बाद मैं करूँगा इसको, अब इसमें लगाता हूँ मैं पेन ड्राइव। ये देखिए मैंने लगा दिया है, पेन ड्राइव लगा रहा हूँ। पेन ड्राइव लगा दी, ये मैंने कर दिया। अब जब तक डिस्प्ले पे कुछ नहीं आएगा, जब तक मैं F11 प्रेस करता रहूँगा। मैं F11 प्रेस कर रहा हूँ, देखिएगा दोस्तों, F11 करते रहो। मैंने F11 कर दिया। अब जिससे अपन को बूट कराना है, तो अपन को SanDisk की पेन ड्राइव है, SanDisk की पेन ड्राइव से मैंने बूट करा दिया। देखिएगा दोस्तों, मैं पेन ड्राइव को सिलेक्ट कर लिया, कीबोर्ड की एरो बटन से काम नीचे लाऊंगा मैं, और उससे माउस नहीं चलेगा दोस्तों। माउस बहुत ही कम रेयर केस में ऐसा रहता है कि जैसे विंडोज़ 10 वगैरह के में चल जाता है ना, इनमें तो नहीं चलता है। तो मैं SanDisk की पेन ड्राइव को मैं सिलेक्ट कर लूँगा, और फिर उसको मैं एंटर कर दूँगा।
एंटर कर दूंगा कीबोर्ड की बटन से, जिससे क्या है मेरी पेन ड्राइव सिलेक्ट हो गई है। एंटर कर दिया है और उसके बाद में अपन जो है जो उसकी बटन दबाएंगे, शिफ्ट वालों क्या बोलते हैं इसको, एंटर की बटन दबाते रहो या कीबोर्ड की कोई सी भी बटन दबाते रहो, स्पेस वाली दबाते रहो, जिससे क्या है वो बूट ले लेती है सही से प्रॉपर। देखिएगा दोस्तों, ये ले लिया है बूट, आपको दिख रहा होगा, विंडोज़ लोडिंग दिखा रहा होगा, विंडोज़ लोडिंग फाइल्स दिख रहा होगा आपको नीचे, जहाँ पर ये लिखा हुआ आ रहा है इस टाइप से। तो क्या होता है, विंडोज़ लोडिंग फाइल्स होने लगी है, मेरी विंडोज़ कॉपी होने लगी। तो क्या है, उससे विंडोज़ लोडिंग फाइल्स में ये हो जाता है कि अपनी जितनी विंडोज़ थी अपनी विंडोज़ की, तो वो कॉपी हो रहा है, अभी विंडोज़ कॉपी हो रही है अपनी। और विंडोज़ अच्छी तरह से कॉपी हो जाने के बाद अभी मेरी विंडोज़ कॉपी हो गई है। अभी देखिएगा दोस्तों, अब क्या आएगा, सबसे पहले आपको आएगा ये लोगो आएगा। अब देखिए यहाँ पर लिखे है विंडो 7, तो विंडो 7 में अपन यहाँ पर कर लेंगे, ऊपर में विंडो 7 लिखा है, जैसे नीचे कर लेंगे अपन क्या, जो आपको सिलेक्ट करना है, जैसे इंडिया का करना है, लैंग्वेज करना है, यूनाइटेड किंगडम करना है, जैसे मैंने कर लिया इंडिया, इंग्लिश इन इंडिया, अपन ने इंडिया की कर लिया दोस्तों मैंने, तो इंडिया की कर ली। अब मैंने इंस्टॉल कर दिया, ये मेरी विंडोज़ की कॉपी होने लगा फिर से। अब देखिएगा दोस्तों, ये मैं पहुंच गया अंदर। तो जैसे मैं अंदर पहुंचा तो मैं डाल रहा हूँ, आप कोई से भी डाल सकते हो। इसमें भी 12 प्रकार की आती है विंडोज़ इसमें, तो इसमें 12 प्रकार की विंडोज़ आती है। इसमें क्या होता है, जैसे मैं डाल रहा हूँ इसमें विंडो 7 प्रोफेशनल 32 बिट, 32 बिट होती है और 64 बिट में आती है। तो आपको जो डालना है उसमें से वो डाल सकते हैं आप, दोनों सही होते हैं। तो मैं डालता हूँ विंडो 7 प्रोफेशनल, विंडो 7 प्रोफेशनल 32 बिट। तो मैं डालूँगा अभी विंडो 7 प्रोफेशनल 32 ऑपरेटिंग, जिसको ओएस बचता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम। मैंने ये डाल लिया है। नीचे देखिएगा एक बॉक्स मिलेगा, उस पर क्लिक करिएगा, नेक्स्ट कर दीजिएगा। तो नेक्स्ट कर दिया, या पढ़ना चाहते तो पढ़ भी लिए, पढ़ सकते हैं उसको। और नीचे इस पर देखिए कस्टम, अपग्रेड पर नहीं, कस्टम पे। ये देखिए दोस्तों, मैं ये बोल रहा था, अब देखिए यहाँ पर प्राइमरी दिख रहा है, और ये प्राइमरी डिस्क दिख रहा है, लोकल डिस्क नहीं दिख रही है। तो लोकल के नाम से नहीं आता। अब इसमें आपकी कौन से में विंडो है, आप कोई कभी नहीं पहचान पाओगे ऐसे। तो इस कारण से अपन को जीबी से ही याद रखना पड़ेगा। अपन को क्या रहता है, 1 डिस्क साइज या 65 165 आई टोल्ड यू सेकेंड 120 लेट मी टू यू डेट GB size your windows inside in C 99 blaze inside in format local disk which we soon। क्या रहता है, what do before you start doing others by 2A you have window be 2 minutes inside it and to you formatted first this guys। देखिएगा दोस्तों, अब क्या है, सब्सक्राइब इन द हैव क्लिक टू इट यूर एडवांस ऑप्शन बिलो। तो ये एडवांस पे अपन क्लिक करेंगे। यहाँ पर अपन को जिस डिस्क को फॉर्मेट करना है, जिस डिस्क को फॉर्मेट करना अपन उस पे अपन क्लिक करके और उसमें अपन फॉर्मेट का निशान पे क्लिक कर देंगे। तो क्या होता है, ये हो गई मेरी फॉर्मेट। तो सो इट कंप्लीट नहीं एम्प्टी स्कूल क्लिक टू नेक्स्ट ब्लो लाइक दिस। ये मैंने कंप्यूटर को फॉर्मेट कर दिया है, उसको सी ड्राइव को। अब अपन को विंडोज डालना है उसी में या दूसरे में जिसमें आपको डालना है। तो ये मेरा जो हाईलाइट हो रहा है उस पर क्लिक करा और उसके बाद में नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट कर दिया है। अब मेरा विंडोज़ कॉपी होने लगी है दोस्तों। अभी मेरा देखिएगा ये 1900 तक चलता है ये प्रोसेस कॉपी विंडोज़ इंस्टॉलिंग विंडोज़ ये चलती है 100% तक। अब क्या होता है इसमें, जैसे 100 तक चलती है तो उसके लिए अपन को सबसे पहले जैसे 100 हो जाता है तो अपन कंप्यूटर को बंद जैसे ही होगा तो मैं अपनी पेन ड्राइव निकाल लूँगा दोस्तों। पेन ड्राइव जैसे ही मैंने निकाली है उसके बाद में अभी देखिएगा दोस्तों, तो मैंने पेन ड्राइव निकाल दूंगा। उसके बाद पेन ड्राइव निकाल दी है तो ये देखिएगा मेरी कितनी स्पीड से कर रहा हूँ मैं। थोड़ा सा विंडोज़ स्पीड
कर दिया है मैंने इसको, जिससे क्या है टाइम वीडियोस लंबी ना हो। क्या रहता है कभी कभी ऐसा होता है, स्लो भी जाता है। देखिएगा दोस्तों ये चल रहा है, अभी 100% तक जाएगा। अभी 100% तक जा रही है। 100% के बाद जैसे ही बंद हुआ तो उसके बाद में मेरा कंप्यूटर रीस्टार्ट होगा। तो जैसे रीस्टार्ट होगा मैंने पेन ड्राइव निकाल लेने हैं, अपनी पेन ड्राइव निकाल लेनी है अपन को। फिर जैसे पेन ड्राइव निकालेंगे अपन, तो सबसे पहले अपन वो निकालने के बाद 2 से 3 मिनट या 4 मिनट के लिए फिर से यही आएगा, जैसे विंडो इंस्टॉलिंग विंडोज़ के वो आएगा, प्रॉपर करेगा वो। और वो खुद अपन को कुछ करना नहीं है, वो खुद ही होगा, वो खुद ही करेगा, ऑटोमेटिकली खुद ही कर लेगा कंप्लीट जस्ट नाउ। आप देखिएगा। और मैं क्या है, कंप्यूटर घर बैठे आप कंप्यूटर फॉर्मेट कर सकते हो, पैसे बचा सकते हो आप बैठे बैठे कंप्यूटर शॉप में। वैसे भी पैसे लेते तभी आपके विंडोज़ नई विंडोज़ डालते हैं। क्या रहता है कभी कभी बंद विंडोज़ डालने के लिए भी पैसे के लिए और समय बच जाता है आपका, घर बैठे कर सकते हैं। ये देखिएगा अब मेरी विंडोज़ कंप्लीट हो गई है, तो अब रीस्टार्ट हो रहा है। अभी मैं पेन ड्राइव निकाल लूँगा इसमें अपनी। उसके बाद में जैसे मेरा कंप्यूटर बंद हुआ मैंने निकाल लिया है, ये पेन ड्राइव निकाल लिया मैंने। अब देखिएगा दोस्तों ऑटोमेटिकली फिर से अब वो वहीं पहुंचेगा जहां से इंस्टॉल हो रहा था। ये देखिएगा अपन को करना कुछ नहीं है, वो खुद ही कर लेगा कंप्यूटर मेरा फॉर्मेट हो गया है। अभी देखिएगा दोस्तों फिर से वो आ गया है। उसके बाद में अपना रिसाइकिल बिन और सब आ जाएगा, आइकन वगैरह आ जाएंगे। और अपन को सॉफ्टवेयर तो अलग से डालना पड़ता है, जैसे गूगल क्रोम हो गया, मोजिला हो गया, VLC प्लेयर हो गया, एडोब रीडर हो गया, फोटोशॉप हो गया, मतलब इस टाइप से जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो अपन को खुद ही डालना पड़ता है। यहाँ पर आपको नाम डालना है, तो अभी दिखाता हूँ मैं। यहाँ पर आपको जो नाम डालना है वो डाल दीजिएगा। जैसे मैं कुछ भी अपना डाल देता हूँ, आप अपना डाल दीजिएगा जो डालना है आपको। कुछ भी डाल सकते हो दोस्तों, क्या रहता है आप अपना नाम डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो। ये आपके लिए है कि विंडोज़ ओपन करेंगे तो पहले वो ही आएगा। ये मैंने डाल दिया है दोस्तों अपना, और नेक्स्ट कर दीजिएगा। अभी यहाँ पर आप अपना यहाँ पर पासवर्ड डालना चाहते हैं तो पासवर्ड डाल दीजिएगा, नहीं डालना है तो मत डालिएगा। और यहाँ पर आपको अगर मान के चलो, ये देखिएगा मैं कर रहा हूँ, यहाँ पर आस्क मी लेटर भी कर सकते हो। यहाँ पर अपन को वो डेट टाइम जो रहती है वो सेट करके डालनी होती है, तो अपन ने वो डाल दिया दोस्तों। अब मेरा कंप्यूटर चलने को रेडी हो गया है। देखिएगा दोस्तों कंप्यूटर मेरा चलने को रेडी हो गया। अभी तक वीडियो आपने लाइक नहीं करी है तो वीडियो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, जिससे आपके IT से संबंधित जानकारी, कंप्यूटर से संबंधित जानकारी अपने और दोस्त भाइयों के लिए भी पहुँचे। इसलिए दोस्तों आप अच्छे से